एक समय था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी ड्रॉप आउट की। बच्चे स्कूल में नाम तो लिखा देते थे, लेकिन या तो आते थे तो तहरी खाने आते थे या फिर आके भाग जाते थे। जब हम लोगों के घरों में गए तो मुझे पढ़ाई लिखाई और इन सारी चीज़ों के इतर मैंने देखा कि नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जो आदमी हैं वो पी के अपनी वाइफ को मार रहे हैं, तो बच्चे इसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ZIIEI शिक्षा में शून्य निवेश पर आधारित नवाचार है और ट्रेनिंग दी गई हम लोगों को BRC में अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से ये ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पर ये बताया गया था हम लोगों को कि आप अपने हिसाब से उन बच्चों को मिनिमम संसाधनों में कैसे कुछ नया सिखा सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है, कोई भी बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है। आप इन सबको कैसे एक नवाचार के रूप में ढाल सकते हैं। ये सब सुन के मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए। जब कोई नई चीज़ आती है, कोई नया कंसेप्ट आता है, कोई नया विचार आता है, तो वो सबसे पहले उसका विरोध होता है। निश्चित रूप से सब पहले आइडियाज़ लगे तो लगा कि अरे भाई जिस तरह से हम चल रहे हैं उसके साथ ये नई नई ये खेल क्या, खेल अगर करेंगे तो अनुशासन कहाँ जाएगा। हम लोगों ने भी इस थॉट को सपोर्ट करना शुरू किया कि अगर हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी जो पढ़ाई है वो थोपने के बजाय, अपना रट्टा थोपने के बजाय अगर हम बच्चों की जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं उस पर हम फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे ज़्यादा सीख सकेंगे। ZIIEI की टेक्स्ट बुक ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं या वर्कलोड ज़्यादा है, तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नया इनोवेटिव आइडिया नहीं आ रहा है। उस समय इनकी टेक्स्ट बुक ने बहुत हेल्प की है। और कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक और प्लस मेरे अपने आइडियाज़ जब मिक्स हो जाते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है और टीचर को भी हेल्प मिल जाती है और बच्चों को भी वही डिफ़िकल्ट टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ZIIEI की एग्जीबिशन में मैंने 2016 में नवंबर में ये एग्जीबिशन हुई थी GIC में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरा एक नवाचार था वॉवेल को लेकर और एक नवाचार था MDM में बच्चों को बिठाने को लेकर। ये दोनों ही बिल्कुल शून्य निवेश पर आधारित थे और वहाँ पर लोगों ने इसे देखा भी था और सराहा भी था। और एक और मेरा नवाचार था क्लास ट्री को लेकर। क्लास ट्री में बच्चों की अटेंडेंस को लेकर वो था। गांव में एक बहुत लोकप्रिय खेल है, इसको कहते हैं गिट्टी फोड़। प्लेस वैल्यू नाम का एक चैप्टर था जिसे हमें इस खेल के साथ जोड़ा गया। जितनी गिट्टियां 110,000 पे जाएंगी उतना ही हम ब्लैक बोर्ड पे अंक लिखते चले जाएंगे और अंत में 100, 10,000, 1, 10 सारा कुछ मिला के हम एक नंबर बना देंगे और इससे बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख भी सीख गए और गिट्टी फोड़ का मजा भी आ गया। पार्टिसिपेशन में भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अदर प्लेसेस से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर ब्लॉक से जो टीचर्स आए थे उनके इनोवेशन डिफरेंट थे, हमारे डिफरेंट। और ये एक पोर्टल की तरह इसने वर्क किया कि जहाँ पर हम सब आपस में एक दूसरे के इनोवेशंस को एक्सचेंज कर सके या शेयर कर सके और अपने अपने स्कूल में उसको अप्लाई कर सके। इंग्लिश की लैंग्वेज बोलना और इंग्लिश पढ़ना ये दोनों ही बड़ी कठिन चीज़ें थी, लेकिन इस इनोवेटिव आइडिया से जो ZIIEI से था मुझे बहुत मदद मिली। दूसरी मुझे बाल संसद में, क्योंकि बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल डिसिप्लिन में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब हमने बच्चों को चार्ज दिया, बच्चों से ही बाल संसद बनवा ली, बच्चों से ही उसका काम करा लिया। जैसे पौधा लगाया हमने तो पौधा बच्चों ने भी लगाया, फिर वो पौधे तीसरे दिन ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अभी इन बच्चों को ही वो जिम्मेदारी सौंप देने पर वो पौधे बचे हुए हैं, वो वर्क कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन बनाने में, पढ़ाने में, ये सारी चीज़ों में हमें इन इनोवेशंस से मदद मिली है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और जैसे फ्लावर पॉट है, सजाने के लिए झूमर, ये सब हम लोग बनाते हैं स्कूल के लिए। पहले तो था बच्चे इधर उधर घूम रहे, कुछ भी मास्टर बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो बच्चे बिना लंच के पहले बाहर नहीं जाते हैं। पहले से कुछ ज़्यादा बदल गया है, स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी टीचिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पहले की टीचिंग मोनोटोनस थी। फॉर एग्जांपल जैसे गिनती पढ़ानी है तो एक स्पेसिफिक प्रोफार्मा था कि आप लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 से 500 तक की गिनती लिख दीजिए, क से ज्ञ तक पढ़ लीजिए, छोटा बड़ा। अब उसी को इन ऑर्गेनाइजेशन और टीचर्स के इनोवेशन से, उसका मेथड चेंज होने से ये बच्चे अगर घर का स्ट्रेस भी लेकर आ रहे हैं तो बच्चे भी बोर नहीं होते, वो स्कूल को इंजॉय कर रहे हैं। और इस जॉब में मेरी कुछ यूटिलिटी है
और मैंने कुछ अपने अंदर भी और इम्प्रूवमेंट पाया है। मेरे विद्यालय में चीजों को थोपने के बजाय साथ में रह के एंजॉय किया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। और शायद यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे, चाहे भूकंप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी वृष्टि हो, बच्चों की संख्या हमेशा हाई रहती है यहाँ पे। हम लोग कभी कभी ताज्जुब करते हैं कि इतने बच्चे इस बारिश में कैसे आ गए। ईटीवी पर मेरे बच्चों ने परफॉर्म किया है और ये सच है कि ये इनोवेटिव आइडियाज़ के ही वजह से था, क्योंकि मेरे बच्चों ने एक्टिविटी सीखी थी। यहाँ ये हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मेरे पास आए। प्राइवेट स्कूल में मैंने बच्चों को टेम्परेरीली भेजा था, देखा था वहाँ पर दिखावा ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा का स्तर जो यहाँ पर जो देते हैं यहाँ बहुत सुंदर रहता है। पहले हमें नहीं समझ में आता, अब मैम खेल खेल में समझाती हैं तो हम लोग को समझ में आता है। जो पहले मेरे इतने एक्सपीरियंस में 2009 से अब तक के मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने उन्हीं सिंपल बच्चों को जो एकदम बेस लेवल से, जिनको लगता था इनका कुछ नहीं हो सकता है, और इन्हीं मेथड से, इन्हीं इनोवेशन से मैंने देखा कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। स्पेशली वो बच्चे जिनका IQ बहुत लो है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे यहाँ 7 to 8 MR बच्चे हैं। इनफैक्ट उनमें भी चेंज देखने को मिला है, जो किसी मिरेकल से कम नहीं।